हेलो एवरीवन। इस बार मैं आपके लिए दो मॉडल पेपर सॉल्व करके लाया हूं। तो उसमें से जो सेकंड मॉडल पेपर है उसके दो क्वेश्चन बचे हैं अभी। तो ये है, आज हम सॉल्व करेंगे ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें टोटल है 4 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन के लिए वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में तैयार करता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। सो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। देखिए, टेबल का स्ट्रक्चर शो करने के लिए हम डिस्क्राइब या फिर शो कमांड का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली लिखोगे, टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल यूज द डिस्क्राइब और शो कॉलम्स कमांड। हिंदी में लिखेंगे, एसक्यूएल में टेबल की स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए डिस्क्राइब या शो कॉलम्स कमांड का यूज करें। और अभी हम देखें कि इन कमांड्स का यूज कैसे करते हैं। लाइक यूजिंग डिस्क्राइब कमांड्स, आप सिंपली लिख सकते हो डिस्क्राइब देन टेबल नेम। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब और आगे सपोज हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है। और दूसरा तरीका है यूजिंग शो कॉलम्स कमांड। इसके लिए आप लिखोगे शो कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम में स्टूडेंट लिख देंगे और कॉलम्स जो जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें नेम और मार्क्स मतलब रिट्रीव करने, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो नेम मार्क्स फ्रॉम द एसक्यूएल। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। देखिए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आप सिंपली कंसीडर कर सकते हो, लाइक कोई रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, या कोई कॉपी जहाँ पे भी आपने नोट किया, या फिर कोई कंप्यूटर पे आपने फाइल स्टोर की है। ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट में है, पीडीएफ में है, या कोई इमेज, किसी भी तरह का मतलब फाइल आपके पास हो। और डीबीएमएस में मतलब डाटाबेस आ जाता है। ठीक है, आपका डाटाबेस आ जाएगा और साथ में वो मेथड्स आ जाएंगे जिसके जरिए डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, सो बारी बारी से डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में डीबीएमएस एंड देन सेकंड नंबर पे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सो फर्स्ट पॉइंट है, स्टोर डाटा इन टेबल्स विद रिलेशनशिप्स। और इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा वो टेबल्स में स्टोर होगा, रोज और कॉलम्स में, और स्टोर डाटा इन सेपरेट फाइल्स। और यहाँ पे हर एक मतलब रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम सेपरेट फाइल्स का यूज करते हैं। देन मिनिमाइज रिडंडेंसी बाय सेंट्रलाइजिंग डाटा, क्योंकि डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होता है, इसलिए उसके बार बार मतलब सेम डाटा को स्टोर करने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। यानी ये पहले ही बता देता है कि दिस डाटा इज ऑलरेडी यू हैव। ओके, एंड दूसरी तरफ क्या होता है कि हमें अगर प्रॉपर याद हो तो ठीक है, बाई चांस मान लिया कोई फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और 2-3 घंटे बाद या मैं वहां से चला जाता हूँ और कोई दूसरा बंदा उसी फाइल को स्टोर करने लगा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर सेम फोल्डर में कर रहा होगा, सेम नाम सब कुछ सेम ही होगा, तब तो वो बता देगा कि डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। अगर डिफरेंट नाम से सेम फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेट डाटा के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। मोर सिक्योर विद एक्सेस कंट्रोल्स, यहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक किस यूजर को कितना एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, ये कौन कौन से परमिशंस उसको देनी है। लेस सिक्योर, डिफिकल्ट टू मैनेज, एक बार आपने कंप्यूटर सिस्टम ओपन कर लिया तो फिर उसके आप किसी भी टाइप के डाटा को एक्सेस कर सकते हो, अगर उसमें ज़्यादा प्राइवेसी ना रखी हो, लाइक फोल्डर लॉक या पासवर्ड एक्सेट्रा। ओके, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एंड देन इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी विद कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पे मतलब जो भी डाटा आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी एक इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, इंटीग्रिटी आप इस तरह से भी रख सकते हो कि जैसे कोई डाटा आप अपलोड कर रहे हो तो या तो वो कंप्लीट अपलोड होगा या तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। ओके, एंड इंटीग्रिटी इज हार्ड टू मेंटेन, और यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन करना नॉट पॉसिबल, काफ़ी मुश्किल है। ओके, एंड फास्टर डाटा रिट्रीवल यूजिंग क्वेरीज, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज जनरेट करके हम डाटा को फास्टली रिट्रीव कर सकते हैं। एंड स्लोअर ड्यू टू द मैनुअल सर्चिंग, और यहाँ पे सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है, इसलिए सर्चिंग करना थोड़ा मतलब स्लोअर प्रोसेस है। हिंदी में लिखेंगे, रिलेशनशिप्स के साथ टेबल में डाटा स्टोर करता है, डाटा को सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाता है, देन डाटा को सेंट्रलाइज करके रिडंडेंसी को कम करता है,
और यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल के कारण हाई रिडंडेंसी देखने को मिलती है। एक्सेस कंट्रोल के साथ ये ज़्यादा सिक्योर होता है और ये कम सुरक्षित होता है और इसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। कॉन्स्टेंट्स के साथ डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर कर सकता है और इंटीग्रिटी को बनाए रखना यहाँ पे मुश्किल होता है। क्वेरीज का यूज़ करके फास्ट डाटा रिट्रीवल हम कर सकते हैं और यहाँ पे मैनुअल सर्च के कारण ये जो रिट्रीवल होता है वो स्लो होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हमें यहाँ पे मतलब 3 वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर में हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा बेस और डाटा टाइप है नंबर, वैल्यू दे दी हमने 10। फिर हाइट वेरिएबल लिया, डाटा टाइप नंबर और वैल्यू दे दी 5। देन जिसमें हमें मतलब रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है वो वेरिएबल लिया हमने एरिया, उसका डाटा टाइप दिया हमने नंबर। देन बिगिन, जहाँ से हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट होगी। फिर सिंपली फार्मूलाज को यूज करना है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडिंग बाई 2 और फिर इस रिजल्ट को हमें डिस्प्ले करवा देना है इस लाइन के अंदर, dvms आउटपुट डॉट पुट अंडर लाइन। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मैसेज है, मतलब ये प्रिंट होगा, फिर 2 डॉट लगेंगे, उसके बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट कर दिया जाएगा और लास्ट में हमें एंड कर देना है इसको। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर इन PHP एक्सप्लेन। देखिए, ऑपरेटर बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम किसी डाटा और ये वैल्यू पे कोई मतलब परफॉर्म करते हैं एक्शन या प्रोग्रामिंग, कुछ भी लॉजिक। लाइक जैसे हम लिखते हैं A+B, तो A और B की वैल्यू को प्लस करेगा, माइनस लिखेंगे तो माइनस करेगा, ठीक है। और A++ लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा। मतलब इन सिंबल्स का अलग अलग वे से आप यूज कर सकते हो और इसी को ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपल लिखोगे, ऑपरेटर्स इन PHP आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी ये वेरिएबल ABC और वैल्यूज हो गया 5 6, मतलब डायरेक्टली जैसे हमने लिखा A+6 लिख दिया। ओके, तो A वेरिएबल और 6 वैल्यू है, सो उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दे हेल्प इन कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल डिसीजंस। सो ये सिंपल चार्ट आप बना सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अर्थमेटिक, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती है जहाँ पे। फिर कंपैरिजन है जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। देन लॉजिकल, इसमें मतलब दो वैल्यूज को कंबाइन किया जाता है, जैसे आईडी पासवर्ड होता है ना, दोनों मैच होना चाहिए तभी कोई मतलब साइट पे लॉगिन करते हो आप। ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली वैल्यू असाइन करने के लिए। एंड देन फिर आ जाता है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, सो ये है हमारे पास ऑपरेटर्स PHP में।